देखो, जब आप खेत में, भूमि में कोई बीज बोते हैं, मान लीजिए आप गेहूं का बीज बोते हैं, तो उस खेत में धान तो होगा नहीं, गेहूं ही होगा। आप धान का बीज बोते हैं तो धान होता है, चना का बीज बोते हैं तो चना होता है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होता है। किसी के साथ आप कष्ट देते हैं, दुख देते हैं उसे, तो उसका कई गुना कष्ट दुख अपने भी उठाना पड़ता है। इसी पर आधारित कुछ पुरानी कथा है, पर सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का, जैसा बीज बोइए वैसा ही फल लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक जमींदार थे। उस जमींदार का नाम था कालीचरण। कालीचरण के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, रुपये पैसे भी था, अच्छी आमदनी थी, पैसे भी बहुत अच्छे कमाते थे। कालीचरण अपनी कमाई पर, मेहनत पर एक मकान बनवा लिए थे। कालीचरण गांवों में रहते थे और ज़्यादा शहरों में रहते थे। तो कालीचरण अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर एक मकान बनवा लिए थे। पर कालीचरण के मन में इच्छा थी। देखो, इसी इच्छा को भगवान पाप बताते हैं। इच्छा ही मनुष्य को पाप करवाता है, और जो पाप करते हैं तो दुख भी देता है। तो कालीचरण के मन में इच्छा थी। इच्छा किसको कहते हैं? जितना अपने पास धन है, चाहे आप कमा कर बनाए, चाहे पहले से मौजूद है, उससे ज़्यादा का इच्छा है कि दूसरे के धन को भी अपना बना लो। जितना अपने पास जमीन है, उससे ज़्यादा का इच्छा है कि दूसरे के जमीन को भी अपना बना लो। एक मकान बनवा लिए, दो की इच्छा हो गया, न कर्म किए न फल मिला, दो की इच्छा हो गया। भगवान कहते हैं इसी इच्छा का त्याग कर दो। तो कालीचरण के मन में इच्छा थी कि अगर मकान के आसपास और जमीन रहता तो मकान बड़ा भी बनवा देते, और जो शेष जमीन बचता, भूमि बचता, उस जमीन में पेड़ पौधा लगा देते, बगीचा भी लगा देते। देखो, जैसे मान लीजिए शरीर कितना भी सुंदर है, आप अच्छे कपड़े पहने हैं, तो जब तक शरीर में गुण है, चरित्र है, तब वह सुंदर है। आप मकान बनाए हैं, अगर मकान के शेष जमीन में पेड़ पौधा लगा देंगे, बगीचा लगा देंगे, तो वह मकान और सुंदर हो जाता है। तो अगर दे रहा है, बेच रहा है खुशी प्रसन्न से, तो उसका जमीन ले करके चाहे पेड़ पौधा लगाओ, चाहे मकान बड़ा बनाओ,
पर जो न देता हो उसका जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। तो कालीचरण के मन में इच्छा थी कि शेष जमीन बचता तो पेड़ पौधा लगा देते और बाल बगीचा भी लगा देते। कालीचरण के पास में ही एक गरीब यादव का घर था। उस यादव के घर में जो कमा करके परिवार को चलाने वाले थे वह मर चुके थे। काली मर चुके थे। उस यादव के घर में एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ का एक पोता था। उस पोते का उम्र था 12 वर्ष। बूढ़ी माँ का कोई रोजगार नहीं था। उस बूढ़ी माँ का कोई रोजगार नहीं था कि अपना कुछ रोजगार से अपना पेट पाल सकती थी। बूढ़ी माँ कुछ जमीन में साग सब्जी बेचती, साग सब्जी बोती थी और उस साग सब्जी को बेच करके अपना और अपने एक पोते का नाती का पेट पालती थी। बहुत गरीबी थी। कालीचरण उस बूढ़ी माँ के जमीन को लेना चाहते थे। जब उस बूढ़ी माँ को पता चला कि कालीचरण हमारे जमीन को लेने वाले हैं, तब वह बूढ़ी माँ एक दिन कालीचरण के पास में गई और कालीचरण के चरणों पर गिरकर रो करके कहने लगी। आखिर वह बूढ़ी माँ कालीचरण से कैसे कह रही है? कह रही, सरकार मालिक, आपके पास धन दौलत है, रुपया पैसा भी है, अच्छी कमाई भी है। हमने सुना है कि हमारी जमीन को आप लेना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छी कमाई भी है, लक्ष्मी जी भी आपकी साथ दी है, आप तो जहाँ चाहेंगे वहाँ जमीन ले सकते हैं। पर हम जैसे गरीब एक बूढ़ी माँ के पास कुछ है नहीं। आपको तो आप लोगों को तो एक गरीब का, हमारे जैसे बूढ़ी माता का सेवा करना चाहिए। सत्य भी बात है। जिसके समाज में, परिवार में, गांव में ऐसे लोग गरीब रहे, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, रहने के लिए एक घर भी नहीं है, पेट पालने के लिए कोई धंधा भी नहीं है, ऐसे लोगों को भलाई करनी चाहिए, ऐसे गरीबों का रक्षा करना चाहिए, उसे दुख सुख में काम आना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अमीर होते हैं, जैसे अपने चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, उसी तरह उन जैसे गरीबों को 10-5 दिन में, 20 दिन में 2 किलो चावल दे देना चाहिए, आटा दे देना चाहिए, आलू दे देना चाहिए। पर आजकल के लोग, कम लोग ही ऐसे, अधिकांश गरीबों का धन लूटने वाले हैं, जमीन हड़पने वाले हैं। तो बूढ़ी माँ
की बात सुनकर तब बूढ़ी माँ कही कि आप जहाँ चाहिए वहाँ जमीन ले सकते हैं, आपको लक्ष्मी जी साथ दी है। हम तो एक गरीब हूँ, हमारे पास एक घर भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है। हम तो अपने कमा करके बल पर, यह जमीन भी नहीं है हमारे पति के बाप दादों का जमीन है, पुरखों का जमीन है, किसी तरह अपना पेट पालते हैं। हमारे जमीन को छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर रहेंगे तो आपको आशीर्वाद ही तो देंगे। बूढ़ी माँ की बात को सुनकर काली चरण बिगड़ गया, गुस्से में आ गया, बिगड़ गया और काली चरण उस बूढ़ी माँ से कहा, तुम जैसे गरीब लोग, न रहने के लिए एक घर है, न खाने के लिए भोजन है, न कोई रोजगार है, तुम जैसे गरीब लोग सीधी बात से नहीं मानते। देखो हमारे पास, कालीचरण कहा कि देखो हमारे पास धन दौलत है, रुपया पैसा है, अच्छी आमदनी भी है। जिसके पास रुपया पैसा रहता है ना, समाज उसी का साथ देते हैं। हमारे पास थाने के अधिकारी सिपाही सब कुछ है। अगर तुमको चाहिए तो 150 रुपये ले लो और लेकर के घर छोड़कर निकल जाओ अपने नाती को लेकर, और नहीं तो 150 रुपया जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा जमीन भी हड़प लेंगे। काली चरण की बात को सुनकर वह बूढ़ी माँ निराश हो गई, सोच में पड़ गई कि या तो हमारा जमीन भी नहीं है, हमारे पति का बाप दादों का जमीन है, पुरखों का जमीन है, किसी तरह झोपड़ी में रहकर कुछ साग सब्जी बोकर उस साग सब्जी को बेचकर अपना अपने नाती का पेट भरते हैं। यह काली चरण रुपया पैसा वाला है, हमारे जमीन को जबरन ले लेगा। तब बूढ़ी माँ काली चरण से कही कि देखो बाबू, आज हमारा जमीन एक गरीब का, एक बुढ़िया का यह जमीन लूट रहे हो, झोपड़पट्टी उजाड़ रहे हो, तब तुम्हारा भी बना बनाया मकान भगवान एक दिन उजाड़ देंगे। आज हमारा मट्टी में मिला रहे हो तो तुम्हारा भी भगवान बना बनाया मकान को मट्टी में मिला देंगे। मैं तो एक भगवान की भक्त हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ। भाई सत्य भी बात है, जो गरीब भले है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी तरह साग सब्जी बेचकर अपना पेट पाल रही है, वो भी धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार, किसी का लूट कर नहीं, अपना इज्जत बेच कर नहीं, किसी तरह। तो ऐसे लोगों का, ऐसे गरीबों का जो धन लूटता है अमीर लोग, उसका कई गुना भरते भी हैं। तो वह बूढ़ी माँ कह रही है कि हम तो भगवान की भक्त हूँ, भगवान के सामने चल कर के रोवेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भगवान ही अब हमारी रक्षा करेंगे। उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर कालीचरण कहा कि बड़ा तेरा भगवान पर विश्वास है, बड़ा
तू भगवान को मानती है, भगवान की भक्त है तू, तो चल कल ही तेरा जमीन हम ले लेंगे, जबरदस्ती निकलवा देंगे। देखते हैं कहाँ तेरा भगवान आते हैं बचाने के लिए। कालीचरण की बात सुनकर वह बूढ़ी माँ कहने लगी, देखो सरकार, आप कहते हो ना कि भगवान नहीं बचाएंगे, देख कैसे तेरा भगवान रक्षा करते हैं। तो जो आज कहते हो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तुम्हारे जैसे वह हिरण्यकश्यप भी कहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। हिरण्यकश्यप कौन था? जब यही तो इंसान गलती करते हैं, जब उनके पास ज्ञान नहीं रहता है तो ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान को लेकर किसी का धन लूटते हैं, जमीन लूटते हैं, और ज्ञान को लेकर जब तक अपने पास धन नहीं है तब तक ठीक है, जब धन हो जाता है तो अभिमान घमंड बढ़ जाता है, और अभिमान घमंड में पाप भी करने लगते हैं। तो वह बूढ़ी माँ कह रही कि जैसे तुम कह रहे हो कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, इसी तरह भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने भी कहा था मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। जब हिरण्यकश्यप के पास धन दौलत नहीं था, शक्तियाँ नहीं थी, राजा नहीं था, उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया था, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया, जब ब्रह्मा जी उसके तपस्या पर प्रसन्न हुए, जब ब्रह्मा जी दर्शन दिए, ब्रह्मा जी कहे कि जो मांगना है मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने धन दौलत मांगा, शक्तियां मांगा। जब उस हिरण्यकश्यप को शक्ति धन मिल गया, राज करने लगा, तो अधर्म पाप करने लगा। संत महात्माओं को, जो सत्य पर चलने वाले हैं, संत महात्माओं को सताने लगा, वेद पुराण शास्त्रों को विपरीत कर्म करने लगा, अपने अपने प्रजा से पाप कराने लगा, इतना अधर्म पाप करने लगा, इतना अधर्म पाप फैला दिया। देखो जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है अंत भी होगा, कोई बचेगा नहीं। भगवान उसका नाश करने के लिए, अंत करने के लिए भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद का जन्म कराए, उसी के पुत्र बनाकर। हिरण्यकश्यप जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान से कभी भी अलग नहीं होते हैं, चाहे उसको कितना भी कष्ट दो, उसको कितना भी मारो, पर वह भगवान से अलग नहीं होगा। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से भगवान को छुड़ाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं दिया। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान सूर्य चंद्र यम अरुण अग्नि स्थावर जंगम सबके शरीर में हर जगह भगवान विराजमान है, तुम्हारे शरीर में भी आत्मा रूप से है। जो तुम्हें शक्ति धन ये सब मिला है उस भगवान से ही मिला है। तुम भगवान को पिता मानो, तब हम भी तुमको भगवान के समान पिता मानते हैं। भगवान से दूर मत हो। भगवान को नहीं मानता था,
अधर्म पाप करने लगा, अपने आप भगवान कहलाने लगा। जब भक्त प्रहलाद ने भगवान से अलग नहीं हुए, तब अपने सेनाओं से, प्रजा से बहुत कष्ट दिलवाया। यहाँ तक कि जंगल झाड़ पहाड़ में, समुद्रों में, पहाड़ों से फेंकवा दिया। जितना ब्रह्मा का दिया हुआ शक्ति था सब दे करके अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कष्ट देने लगा। भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा किए। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका ब्रह्मा जी से वरदान में पाई थी कि संसार की अग्नि मुझे जला नहीं सकता है, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी दे दिए। उस होलिका ने भी भक्त प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और भगवान के भक्त, जो सच्चे भक्त प्रहलाद, बच गया। तो भगवान बच गया। उस हिरण्यकश्यप का सर्वनाश हो गया। तो यही बात बूढ़ी माँ कह रही है कि तुम्हारे जैसे हिरण्यकश्यप भी कहा था मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। उस हिरण्यकश्यप का भी सर्वनाश हो गया और भगवान अपने भक्त की रक्षा किए। यह कहकर बूढ़ी माँ कालीचरण के पास से चल गई। दूसरे दिन कालीचरण ने षड्यंत्र रचकर, भाई जिसके पास धन दौलत होता है उसके पास समाज भी साथ देते हैं, पुलिस के प्रशासन भी उसकी बात सुनते हैं। दूसरे दिन षड्यंत्र रचकर थाने के सिपाहियों को बुलाकर उस बूढ़ी माँ को उसके घर से जबरदस्ती निकलवा दिया। भाई किसी का घर है, उसके घर से जबरदस्ती निकलवाओगे? तो रो रही थी, रोती थी, चिल्लाती थी। पर कालीचरण उस बूढ़ी माँ को जबरदस्ती निकलवा दिए, उसके पोते सहित। अब वही उसका सहारा था। किसी तरह झोपड़ी लेकर के अपना जीवन व्यतीत करती थी। जब उसका कोई अमीर आदमी जमीन को ही ले लेगा तो या तो वह बूढ़ी माँ कहीं छोड़कर चली गई, भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती होगी, या तो कहीं मर गई होगी। उसका दुख तो पाप तो लगेगा ही। अब कालीचरण उस जमीन को, बूढ़ी माँ के जमीन को लेकर जो छोटा मकान भी बनवा लिया था और भी बड़ा मकान बनवा लिया, और जो शेष जमीन भूमि बचा उस भूमि में पेड़ पौधा बगीचा भी लगा दिया। देखो, गरीबों का धन लूटना ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। सुख से तो जीते हैं दूसरे का धन, गरीबों का सहाय का लूटकर, पर ज्यादा नहीं चलता है, उसका कई गुना दुख मिलता है। कालीचरण जमीन को लेकर बड़ा मकान बनवा दिया और जो शेष जमीन बचा, भूमि बचा, पेड़ पौधा बगीचा भी लगा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरे साल में प्लेग की बीमारी फैल गया। उस प्लेग की बीमारी में इतना जोर का प्लेग का बीमारी फैला, उस प्लेग की बीमारी में कालीचरण का जो जवान लड़का था उस प्लेग की बीमारी के चपेट में आकर शिकार हो गया, यानी खत्म हो गया, मर गया। कालीचरण की माता थी, नाम था सासा, वो भी प्लेग की बीमारी के शिकार हो गई, मर गई। कालीचरण
जो मकान अपने परिश्रम पर मेहनत पर बनवाया था, उस मकान पर जमीन पर पहले का कुछ मामला था, सरकार ने कुर्की कर दिए, वो भी उसका जमीन मकान सहित खत्म हो गया। कालीचरण धन दौलत रुपया पैसा मकान से पुत्र से सब तरह से वह कंकाल हो गया, कंगाल हो गया, खाली हो गया। जैसे रोड पर लोग भीख मांग कर खाते हैं, उसी तरह वह सब तरह से धनहीन होकर कंकाल हो गया। उस कालीचरण के पास कुछ नहीं बचा। देखो, जब कालीचरण ने उस बूढ़ी माँ के उतना ही जमीन नहीं लिया था, बेईमानी नहीं किया, उस पहले कालीचरण के पास धन दौलत था, रुपया पैसा भी था, अच्छी कमाई भी थी, पैसा भी अच्छा कमाता था, उसका जवान लड़का भी था और कालीचरण के माता भी थी। अपने परिश्रम पर मेहनत पर जो मकान छोटा ही बनवाया पर था न, और उतना ही जो बूढ़ी माता का जो जमीन लूट लिया जबरन, तो उस कालीचरण के पास न धन दौलत बचा, न रुपया पैसा बचा, न अच्छी कमाई जो कमाता तो वो भी नष्ट हो गया, जो अपने परिश्रम पर मकान बनवाया वो भी नष्ट हो गया, कालीचरण का जवान लड़का भी मर गया, कालीचरण के पास माता भी थी वो भी मर गई, सब तरह से कंकाल हो गया। तो देखो, आपके चाहे घर में, पड़ोस में, समाज में, गांव में ऐसे गरीब लोग रहें जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, एक रहने के लिए घर नहीं है, उसे खाने के लिए किसी तरह अपना पेट पालता हो, ऐसे लोगों को, ऐसे गरीबों का, ऐसे माताओं का सेवा करनी चाहिए, उसे सुख दुख में काम आना चाहिए। ऐसे लोग के घर में जैसे अपने चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जियां खाते हो, उसी तरह 10 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना पर इन लोग के घर में भी कुछ चावल दे दो, कुछ दाल दे दो, आलू प्याज दे दो, खरीद कर सब्जियां दे दो, ऐसे मदद करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों के घर में जा कर के ऐसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए और बात कर देना चाहिए, भाई इसका कोई सहारा नहीं है, जिसे अपने शिक्षा को प्राप्त कर ले। पर समाज में बहुत कम लोग हैं, समाज में जिनके पास बहुत कम लोग हैं, अमीर लोग जो गरीबों का मदद करते हैं, अधिकांश तो लूटने वाले हैं। गरीबों का धन को ले लो, जमीन को हड़प लो, खुशी से प्रेम से नहीं देते हैं। तो आजकल बहुत जोर का राजनीति भी है, उसको सतवाते हैं लोग, मरवाते हैं, उसको प्रताड़ना करते हैं, उसके रास्ता बंद करवाते हैं, किसी तरह लूट करके अपना जमीन बनाते हैं, किसी तरह लूट लेते हैं, गरीबों का हड़प लो। ऐसे अगर करेंगे तो उसका कई गुना भी भरेंगे और दूसरे का धन, जमीन जो अपना बनाते हैं कष्ट देकर, मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छूटेगा। जय जय श्री राधे राधे, जय परमपिता परमेश्वर की।